अब देखते हैं आगे, वैलेंसी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। वैलेंसी कैसे पता चलती है पीरियोडिक टेबल में? अक्रॉस टू पीरियड, लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी घटेगी या बढ़ेगी? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। पीरियोडिक टेबल कहाँ गई? बार बार यही निकालनी पड़ जाती है बेचारी। ये ऐसे ऐसे कैसे? लिथियम की कितनी होती है? कितनी वैलेंसी? एक होती है वैलेंसी। बेरिलियम की 4 होती है, चार चार एटॉमिक मास है उसका, नंबर 2 होती है। बोरॉन की क्या 5? हाँ, 5वां नंबर है। और कार्बन की 4। नाइट्रोजन की है, कार्बन 6 होता है। पाँच होगी। ऑक्सीजन 6, 8 होता है ना ऑक्सीजन। फ्लोरीन 9 होता है। कितनी होगी? तो नियोन की कितनी होगी? नियोन 10, 0। जब भी 4 से बड़े वाले का निकालना है तो उसमें 8 में से माइनस करना होता है। तो 8 में से 8 गए 0। तो नियोन स्टेबल है, इसके साथ किसी की रिएक्शन नहीं होगी। समझ आया? मतलब कहने का क्या है, अगर हम अक्रॉस टू पीरियड चल रहे हैं, इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, तो वैलेंसी क्या कर रही है? बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो खत्म होगी 0, फिर दोबारा चलेगी। 11 पे कितनी? 11 पे नाइट्रोजन सोडियम, हाँ 1। 12 पे 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती रहेगी। आर्गन की कितनी होती है? 18, 0। 2 8 8, 8 में से 8 गए, वैलेंसी निकल जाएगी। अभी सिखाऊंगा वैलेंसी, चिंता मत करो, आगे भी सीखनी है। जैसे सिखा चुका हूं। तो मतलब क्या है, अगर हम अक्रॉस टू पीरियड चलते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो वैलेंसी क्या करती है? बढ़ती है। वैलेंसी क्या करती है? बढ़ती है। जैसे लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, उसके बाद आता है लिथियम बेरिलियम बोरोन की 5, कार्बन की सॉरी बोरोन की 3, कार्बन की 4, उसके बाद नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 8, उसके बाद फ्लोरीन की सॉरी उसकी 6 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 7, उसके बाद आ जाएगा नियोन 0। उसके बाद करोगे दोबारा, ठीक है, सोडियम, सोडियम की कितनी? 1, फिर दोबारा 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ आया? डाउन टू ग्रुप के अंदर क्या होगा? टॉप टू डाउन जाएं अगर, टॉप डाउन इन ग्रुप, ये इन पीरियड है। इन पीरियड ग्रुप के अंदर क्या होगा? डाउन। हाइड्रोजन, उसकी कोई वैलेंसी ही नहीं होती। 3 लिथियम में, सोडियम में
एक। पोटेशियम में एक। अभी तो आप कह रहे थे बढ़ती जाएगी। रुबीनियम में, रुबीनियम में 37 है, 4। और सीसेनियम में 55। कितनी होगी? 8 24 32 40 45 48 2 50। 5 बच गई, 5 आएगी, बढ़ेगी। किस किस की बढ़ती है? रुबीनियम, सीसेनियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम, ठीक है। इनकी बढ़ती है इसकी कितनी? 4 3, इसकी 5, इसकी 37 है ये। तो 8 3 24, 8 चौका 32, 32 में 2 जोड़ दो 34, और 37 में से 2 माइनस कर 3, 37 में से 32 माइनस कर, उसना 34 माइनस कर दो, 3 बचेगा, ठीक है ना। तो 3 आएगी। इसकी सीसेनियम की 5 आएगी। फ्रेंसियम कितना होता है? 87। 80 पर आ जाएगा, 80 में 8 जोड़ोगे 7 आ जाएगी इसकी, इसकी आ जाएगी 7। मतलब क्या है? 2 2 का फर्क है, 2 2 हो रहा है। लेकिन बात रियलिटी देखो क्या है। रियली में इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी। 8 में से माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे 8 में से 1, तो इसकी 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 इन दोनों की तो सेम वैलेंसी। इसकी अलग किसके साथ? उसके साथ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम। रुबीनियम को छोड़कर और सीसेनियम को छोड़कर फिर इसकी वैलेंसी मिल जाएगी, यानी कि फिर दोबारा वही हो गई। ऊपर चलो फिर दोबारा। बेरिलियम की 4, कितनी होती है वैलेंसी? 2। मैग्नीशियम की 2, 12 होता है मैग्नीशियम, 12 है तो 2 होगी, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम 20, 2 होगी, 18 पे 20 आ जाएगा। और सीसेनियम की, सॉरी स्ट्रोंटियम की, स्ट्रोंटियम होता है 38, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितनी बची? 32 में आ जाएगी। 32 तक तो खत्म हो जाएंगी, बची कितनी? 6 ही तो बची, 6 आएगी। 6 में से 8 में से माइनस करोगे 2 आएगी, है क्यों? 34 में से क्यों? हाँ 34 में से होगा, तो 34 में से 4 बचेगा, तो 4 4 ही रहेगी। वो तो उपधातु है ना, उपधातु बन जाती है, तो उपधातु में वैलेंसी 4 ही रहेगी। लेकिन 4 से ज़्यादा होगी तो 8 में से माइनस करेंगे। उसके बाद है बेरियम 56, 50 तक तो आ जाएगा वैसे ही। 56 कंप्लीट, 56 है ना, 50 बच गया, 6 आएगी। 6 में से 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए, 2 गए, 2 बचेंगे। तो देखो किसकी अलग अलग आई है? इसकी अलग आई है। इसकी कितनी आई है? 6 नहीं 4, 4 आई थी इसकी, एसआर की 38 है ना ये। तो उसकी बेरियम की आई है कितनी? 2। और रेडियम की कितनी आएगी? 88, 88 फुल। 8 10 जा 80 और 11 जा 88, तो 88 कंप्लीट 0। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी रेडियम की? 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या है? ग्रुप 17 के अंदर किस किस की बराबर होगी? हेलोजेंस के अंदर एक मिनट फोल्ड कर लेता हूं इसको। ग्रुप 17 ये कितनी होगी वैलेंसी?
9, 17, 35, 53, 85 और 117 किस किस की सेम होगी? FCl, Br की भी सेम होगी। तो इनमें कितना कितना बचेगा? 7 कैसे बचेगा? 8 में से माइनस करोगे एक ही तो बचेगा, तो फिर एक एक बचेगा ना तीनों में। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भी 17 ग्रुप में से किस किस की वैलेंसी सेम होती है? Br की पेपर में क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्रुप 1 में किस किस की होगी? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, रुबीनियम की अलग आई, सिसेनियम की अलग आई, फ्रांसियम की फिर सेम आ गई। एक एक तो किस किस की आई? सिसेनियम और फ्रांसियम की सेम आएगी किसके साथ? हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन तो नहीं आएगा, लिथियम, और उसके बाद आएगा Na और पोटेशियम। इन चारों की क्या आएगी? ग्रुप 1 के अंदर सेम वैलेंसी आएगी। और बाकी सिसेनियम, रुबीनियम की मैंने निकाल कर दिखा दी। ठीक है, पेपर में और क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप 16 में किस किस की बराबर आएगी? ग्रुप 16 तो यहाँ होगा, 16 ये होगा, किस किस की बराबर आएगी? ये रहा 16। इसकी 2, इसकी 6 आएगी, इसकी 6 आएगी, 34 है, 32 2 आएगी, 34 पूरा जीरो आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, इसकी स्टेबल हो जाएगा। 32 तो 8 8 पे करोगे ना, 2 भी तो रह गए, 34 नहीं हो जाएंगे। 34 हो गए 52 की, 50 पे तो ऐसे ही हो जाता है। बचे कितने? 2, 2 बचे। 3 की कैसे? 1 2, ये कैसे? इसका 6 बच रहा है, इसका 6 बच रहा है, उसका 2 बच रहा है, तो 6 और 2 2 2, ठीक है। उससे आगे पोलोनियम की 3 की आई है, 84 आई है। 80 पर कितना आएगा? 4 आएगी इसकी, तो 4, 8 10 जा 18 प्लस 2 2 ही आएगी। 2 जोड़ोगे ना, 2 भी तो जोड़ना है। 166 पर 88 हो गया, 88, 14 सत्ते, सॉरी 13 सत्ते 13 अट्ठे 112, 13 अट्ठे 104, 104, 104 और फिर 17 14 अट्ठे 112, 112 ठीक है। तो 112 वहाँ आ गया, और 2 उसमें और जोड़ दो, 14, 16 17 2 आएगी इसकी भी। 16 नहीं आई क्या? अरे 12 और 2 14, बच गए कितने? 2 बचे। तो बाकी सबकी आएगी सेम, लेकिन किसकी अलग आ रही है? टी की कैसे आ गई यार? एससी की आ रही है, 34 है एससी, एससी की छोड़कर बाकी सबकी सेम है। वैलेंसी निकालना आ गया, कैसे निकाल लोगे? घर जाके सभी की सभी निकाल कर देखना किस ग्रुप की किस किस की सेम आती है, किसकी नहीं आती। ये पेपर के लिए क्वेश्चन है। अगला चले, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी समझ आ गया कैसे निकालनी है? घर जाके मैं कल पूछूंगा किस ग्रुप की कितनी वैलेंसी है, कौन कौन से अलग अलग है। पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कई एलिमेंट्स के पास मल्टीपल होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग तरह के। देखते हैं, चलो निकालना भी सिखाना है, ये अभी निकालना सिखाऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा आगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना, उसमें सिखाऊंगा। क्वेश्चन अलग ही तरह के आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, आपने आज तक किया ही नहीं वो। ठीक है, देखो मीनिंग क्या है इसका। एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए?
पहली बात तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि लूज और गेन दोनों, लूज और गेन दोनों, ठीक है। गेन कितने लिए और कितने दिए, ठीक है। या कितने शेयर किए, शेयर मतलब कोवेलेंट, बॉन्ड बना लिए एक दूसरे से, ठीक है। या शेयर किए, विच कितने कितने कितने, ठीक है। ये कौन बताता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है, ठीक है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज, लूज किया यानी कि दिया, ठीक है। लूज किया तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अगर गेन किया तो नेगेटिव। शेयर किए में कोई चार्ज नहीं आता क्योंकि वो शेयर कर दिया है, उसके पास भी है वो और दूसरे वाले के पास भी है, ठीक है। शेयर में नहीं आएगा चार्ज। इनके बेसिक रूल क्या है, फ्री एलिमेंट बताओ कौन कौन से हैं। फ्री एलिमेंट्स जिनकी कोई वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी 0 है। H2 हाइड्रोजन पूरा तो है, 2 चाहिए ना, अब 8 चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के पास है ही 2, तो कहाँ से लाओगे 8, पूरा है कंप्लीट। ये भी पहली शेल अपनी कंप्लीट करके बैठा है। नोबल गैसेज में कहाँ आता है हाइड्रोजन, हीलियम आता है, वो तो सारी स्टेबल होंगी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन 2 की बताओ क्या होगी वैलेंसी। पहली बात यह उसकी वैलेंसी पूरी होगी ही नहीं, वैलेंसी तो 2 होगी, लेकिन क्या करेगा ये, कितनी है वैलेंसी, लास्ट में 6 बचे इलेक्ट्रॉन। ये सिखाऊंगा अभी आगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ शेयर कर लेगा, समझ आया। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, जो शेयर कर लेते हैं एक दूसरे से। हाइड्रोजन भी शेयर करता है, देखो इसके पास एक, इसके पास एक, शेयर। तू रख, कभी मैं यूज करूंगा, कभी तू यूज कर, कभी मैं यूज करूंगा, तो ये भी ये करता है, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, बताओ ये शेयर करता है या नहीं करता। नाइट्रोजन 2 कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, अगर करता है तो 4 कैसे कर देगा ये। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, 7 है ये। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि इसको भी 3 चाहिए 8 होने के लिए, इसको भी 3 चाहिए 8 होने। अब वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें वैलेंसी का कोई रोल है ही नहीं कि 8 में से माइनस करना है, समझ आया। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखने हैं, अभी बताऊंगा आगे, अब चिंता मत करो, इसका मैं कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, इससे अगला चैप्टर है, ठीक है, उसमें सिखाऊंगा। इतना समझ आया। उसके बाद क्लोरीन, Fe, पहले Fe बताओ। Fe आयरन 26 होता है, कंप्लीट सेल, हाँ 26 होता है। आयरन कल्ला कल्ला अकेला आयरन, ये तो कंप्लीट सेल होती है, इसकी 0 होती है वैलेंसी। 8 आएगा लास्ट में, 18 + 8, 18 + 8 26, 18 + 8 26, तो ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सारे के सारे फ्री एलिमेंट है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। समझ आया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 0। किनका, फ्री एलिमेंट्स का। फ्री एलिमेंट का मतलब देख लिया करो आप जाकर, बस अब पेपर में मिलेगा ये क्या फ्री एलिमेंट है कि नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी निकालनी है। आपको क्या करना है, उठाना है कोई भी एलिमेंट जो दे रखा है, उसमें उठाकर लास्ट शेल गिन लो उसकी। पहली बात यह है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए, या तो उसके एटॉमिक नंबर याद रखो, एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। इसलिए कहता हूँ 30 तक के याद करो, हर जगह काम आ रहे हैं, आएंगे ना, अब यहाँ भी काम आ रहे हैं। अब निकालना पड़ गया पेपर में, याद नहीं है किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या करोगे फिर, क्या करोगे, निकाल लेंगे। तो निकालोगे तो तभी जब पता होगा, तो याद करना शुरू करो। उसके बाद आता है ग्रुप 1, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ग्रुप 1 की ऑक्सीडेशन स्टेट
ग्रुप ए में कितने इलेक्ट्रॉन? ग्रुप एक, सभी के अंदर वैलेंसी बता दो यार। ठीक है, पहले में तो होती ही नहीं, पहले की बात ही नहीं की हमने। बेरिलियम है ये, इस वाले की बात कर रहे हैं हम तो, एन की। एल आई की एक होगी, भाग्य अलग होगी, तो वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। समझ आया? वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखो सिंपल बात है, ग्रुप फर्स्ट की सारी की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। ग्रुप 1 की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, लिख लो इसको। ग्रुप 1 की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, चाहे किसी की वैलेंसी 3 हो, किसी की 4 हो। ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, रूल है। तो ये दे रखा है, देखो इसमें भी आपको दिखाई ना दे, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, ये इसमें एलिमेंट बताया गया है। तो यहां देखो ये ना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का निशान लगेगा या माइनस का लगेगा? प्लस का 3 है। अब यहां देखो, यहां पे दिया गया प्लस का देखो यहां पर है प्लस का 1, प्लस का 2 1, यहां भी प्लस का, तो पीरियोडिक टेबल को बदल दोगे क्या? तो ये रूल है, चश्मे लगा के आया करो, या फिर एक वो रखा करो टेलीस्कोप, जूम किया जैसे साइंटिस्ट रखते हैं आंखों पर लगा कर एक। चश्मे हैं, अरे चश्मे से कुछ नहीं होगा, चश्मे से थोड़ी ना दिखाई दे देगा इतनी का। आप सिर्फ एक टेलीस्कोप इस साइड लटका के रखा करो, तो साइंटिस्ट नहीं रखते छोटे वाला, ऐसे करते रहते हैं उनको, वो रखा करो एक ऐसे, एक आंख से यहाँ से, बस बस। लड़कों को बहुत फायदा है उसके लिए, मैं बताता हूँ कैसे। अगर कोई लड़की मैसेज कर रही है किसी को दूर से खड़ा, ओहो चलो अब शाम को घर पे, बस ऐसा आएगा। किसी लड़की की होगी, इसको पता होगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगले वाले की सारे की ग्रुप 2 की 2 है, ग्रुप 2 की 2 होगी। अगले में रूल चेंज, अगले में भी रूल सेम रहता है, 3 है प्लस 2। ग्रुप 3 के अंदर भी सेम है, 3 आएगी। ग्रुप 4 में भी सेम है, 4 आएगी। लेकिन टी आई की 3 और 4 होगी, टी आई की 3 और 4 होगी, जिसको हम बोलते हैं टिटेनियम। ग्रुप 4 में टिटेनियम 22 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 3 और 4। 5 में अलग अलग होगी सभी की। वेनेडियम की होगी 2 3 4 5 ग्रुप में, ग्रुप 4 में 5 में। पहले की वी शेप, वी बना लो अकेला वी, उसको बोलते हैं हम, लिख लो उसको भी, वेनेडेनियम, VANADIUM, वेनेडेमियम, वैनम, वैनम, हाँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 3 4 5, कुछ भी हो सकती है, निकालना कल सिखाऊंगा, चिंता मत करो, कल मैं यही काम करूंगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सिखाऊंगा। NB नोबेनियम, NiO, हाँ इसी ग्रुप का है। NB NiOBIN IUM NiOBIUM, ठीक है, लास्ट वाले आई के साथ UM आएगा। इसका एटॉमिक नंबर 41।
ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी प्लस के 3 और 5, प्लस के 3 और 5, प्लस के 5 ही होता है वो, माइनस का बोलते तो माइनस आएगा। अगला है टेंटेलियम, टेंटेलम, टेंटेलम लिख लो उसको, टेंटेलियम मत लिखो, टेंटेलम, TA आता है इसका साइन, साइन होता है TA, एटॉमिक नंबर 73, वैलेंसी वैलेंसी कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 प्लस के 5। ठीक है, तो कल आपका सारा काम ये है, इस पूरी टेबल में से, घर पे फ़ोन है उसमें से निकाल के सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, 30 तक के लिखना, सिर्फ ज़्यादा के नहीं, 30 तक के एटॉमिक नंबर्स के सभी के। बस पहला क्या करना है, पहले ग्रुप के याद रखना है कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे ग्रुप की याद रखें, तीसरे की, चौथे की, 4 तक तो याद रहेगी, जितना ग्रुप नंबर उतना ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर आ जाओ, ग्रुप 5 की, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 13 की, 12वें की, सॉरी 12 है ये, ठीक है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 13वें की 3 होगी, 13वें ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। बाकी आपको देखनी है 14वें ग्रुप की देखनी पड़ेगी, वो लिख के लेके आनी है, 17वें ग्रुप की भी निकलनी पड़ेगी, 18वें की भी लिखनी पड़ेगी आपको, 19वें की भी, और इसकी 0 होती है, अरे 18वें की, 17 18 18वें की, 18वें की क्या होगी, 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। हेलोजन्स, सॉरी हेलोजन्स कह रहा हूँ, नोबल गैसेस सारे के सारे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ गया? अब देखो आगे एस ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे कैसे होते हैं कैसे नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट टॉपिक है, कल चैप्टर, आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट, इन सबको एस ऑर्बिटल में जाने वाला कहते हैं। एस ऑर्बिटल में इनकी आप करोगे ना, जब भी देखो मैं बताता हूँ आपको, जब भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जितने एस ब्लॉक के अंदर सबके सब एस में रुक जाएंगे, चाहे 3s में रुके चाहे 4s में रुके, किसी में रुके पर एस में रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इनको एस ऑर्बिटल एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर होता है एस ब्लॉक का, आगे कराऊंगा, ये अभी नहीं कराना। ठीक है, वैसे ही बताना है इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल है चैप्टर में तो बता देता हूँ। इनको बोलते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात, इनमें पहले जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 1 के अंदर, सॉरी हाँ ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 के अंदर सारे के सारे एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, सारे के सारे एल्कली मेटल्स, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सिसेनियम, फ्रेंसियम, ये वाला पहला ग्रुप, इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, देखो पहले ग्रुप में सारे इलेक्ट्रॉन ये है, सारे मतलब एटम्स, इन सब का क्या होता है, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स हैं। और ये दूसरे वाली जो लाइन है, इनको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन, ये एल्कली मेटल्स हैं। दूसरी लाइन को, ये तो पहला लाइन होगी, ठीक है, और दूसरे ग्रुप को, एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप को, फर्स्ट ग्रुप को तो ये बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स। वैसे अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लेकिन मेटल्स बोल सकते हैं आप, एल्कलाइन मेटल्स, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लिखा है एल्कलाइन मेटल्स है। ठीक है, तो ये दोनों होते हैं किसमें, एस ब्लॉक में। ठीक है, नोट करके एक बात लिख लो, एच जो होता है हाइड्रोजन भी एस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में ही होता है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन यहीं पर है, देखो इसको ना अलग करके लिखा हुआ है, लिखा गया है ना अलग करके, क्यों लिखा गया है, इसका एक कारण है, ये मेटल की तरह बिहेव कभी नहीं करता, ये कभी मेटल की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि देखो ये मेटल है, ये मेटल है, इसको अलग इसीलिए किया गया है क्योंकि ये मेटल की तरह बिहेव कभी नहीं करता। नॉट बिहेव विद, बिहेव एज अ मेटल, नॉट बिहेव, यहाँ आएगा हाइड्रोजन इज नॉट बिहेव एज अ मेटल, इसीलिए इसको मेटल की श्रेणी में से हटा दिया गया, कहा कि बाहर निकल, चल कोई काम नहीं है तेरा। ठीक है,
उसके बाद आता है इसकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो इनकी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, पेपर में आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली आती है फिजिकल्स, जैसे आपका होता है ना फिजिकल टेस्ट वगैरह, वैसे ही इनकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली होती है सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। लो होती है, आसानी से बॉयल नहीं होते, ठीक है। इनकी लो डेंसिटी होती है, दबते नहीं है, दबेंगे नहीं, ठीक है। लो डेंसिटी, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो दब जाएगा। पृथ्वी की डेंसिटी ज़्यादा है, पोल पे से दबी हुई है, ठीक है। मेटेलिक लस्टर, इनके अंदर मेटेलिक लस्टर होता है। मेटेलिक लस्टर आगे पढ़ाऊंगा सब चीज़ें, अभी तो सिर्फ लिख लो मेटेलिक लस्टर। आज चैप्टर खत्म करना है ना ये, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है गुड कंडक्टर होते हैं ये, गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होता है? गुड कंडक्टर है ये सारे के सारे, गुड कंडक्टर। करंट को भेजने के लिए आसानी से चला जाएगा इनमें से करंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करंट आसानी से चला जाएगा। किसी दिन लोहे का डंडा लेकर ट्रांसफार्मर पे लग जाना, या तो ट्रांसफार्मर जाएगा या तुम जाओगे, पता चलेगा इंसान था ये। सच में कह रहा हूँ, 3 लाख वोल्टेज कभी जाना, ठीक है, और डंडा लेके जाना लोहे का, और जाके रेलवे ट्रैक की तारों को छेड़ देना, लगा देना, पता ही नहीं चलेगा ये जानवर था या कौवा था। अरे बिजली पर चलती है वो, ट्रेनें सारी बिजली पर चलती हैं। तुम क्या सोच रहे थे? आज भी कोयले वाली ट्रेनें चल रही हैं, तेल वाली ट्रेन। अरे ये सारी इलेक्ट्रिकल है, अब नहीं रही पेट्रोल वगैरह कोई सी की ट्रेन, कोई ट्रेन पेट्रोल की नहीं है। ऊपर देखना, ट्रेन के ऊपर ऐसे लगा होता है एक, वो सारा तारों में जुड़ा होता है, उसी से बिजली नीचे जाती है। यहाँ पर उनका होता है मेन सेंटर मतलब मेन बेस इसी के अंदर, और वही उनको कंट्रोल करता है। समझ आ गया? बिजली पर चलती है आज के टाइम में सारी ट्रेनें। इंडिया भी थोड़ा सा आगे है, लेकिन भीड़ भड़ाके में ज़्यादा आगे है। देखना ट्रेन में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी, और तो और आप बाहर लटके मिलोगे, ठीक है, लटके मिलोगे। मैं एक बारी वैष्णो देवी गया था, पहाड़, वो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी गया था, बैठने की जगह नहीं ट्रेन में। आते वक्त तो आराम से आए, बैठने की जगह नहीं ट्रेन में। मैंने कहा दोबारा नहीं जाऊंगा, अब की बार तो या तो टिकट बुक करके जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अब टिकट बुक करके जाता हूँ, जब भी दूर का सफर होता है टिकट बुक, वरना निकल लो जर्नल में बिना टिकट। फर्स्ट एसी नहीं ले जाते, फर्स्ट एसी में बीमार हो जाते हैं। वो पता क्यों? वो कौन रह सकते हैं उनमें जो परमानेंटली एसी में पड़ा है, वो रह सकता है। हम कहाँ एसी में पड़े रहते हैं। हमें बचपन से आए हैं, बचपन से गरीबी देखी है, तो उसमें क्या है, धूप में रहे हैं, गर्मी सही है, कई बार पंखा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी लगे हैं रहने थोड़ा बहुत एसी में, लेकिन एसी भी कितने के टाइम चलता है? गर्मियों में चलता है, उसके बाद बंद। आप देखना अभी भी जाकर एसी चल रहे होंगे काफ़ी अमीरों के घर में, अंबानी अडानी ने अभी भी एसी चला रखे होंगे, जाकर देखना कभी, समझे? तो ये सब होता है। कंपनियों में चले जाओ, आज भी एसी चल रहे होंगे। दरवाजे पे गेट पे बढ़ोगे ना, एसी ऊपर से नीचे हवा महकेगा, समझे? तो ऐसा होता है। इसलिए क्या होता है, एसी वाला को उन्हीं को फायदा होता है, वो अमीर इंसान होते हैं। टिकट पता कितनी महंगी होती है उनकी। वहाँ जाओगे ना कटरा की तरफ, कटरा मतलब कि जहाँ स्टेशन है लास्ट, जाओगे 5-6 हज़ार रुपये ऐसे चले जाएंगे ट्रेन के, ठीक है। वो भी टिकट में, वो भी जाने जाने में, आने के तो अलग है। एसी वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर जर्नल में जाओ टिकट की जरूरत ही नहीं चले जाओ। सच में टिकट की जरूरत ही नहीं है जर्नल में, जर्नल डिब्बे में जरूरत ही नहीं। भीड़ भड़ाके में देखकर टीटी आता ही नहीं,
टीटी नहीं आता जर्नल में। हमने कब काफ़ी किया है, नहीं आता, भूल कर भी नहीं आएगा। भीड़ भड़का इतना होता है, वो देखता है, अगर आता भी है ना कोई पीछे से ऐसे आएगा, निकल जाएगा अगले बड़े डिब्बे में, फिर जब वहां से आएगा फिर निकल आएगा पिछले बस से उसके। ऐसा करते हैं, समझे। अरे आज की जनता बहुत होशियार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। तो ट्रेन समझ आया किस पे चलती है, आज तक आपके पता नहीं होगा, है ना। आप सोचते पेट्रोल पे चलती है, ट्रेनें पेट्रोल पे चलने लग गई तो फिर पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, आपकी बाइक में नहीं पड़ेगा, कार में नहीं पड़ेगा। ट्रेनें चलती हैं और उनको तो लंबा सफ़र तय करना होता है ना। जैसे चलो ये तो अम्बाला वाली, कैंट वाली, ये तो चलो छोटी मोटी है। अब यहाँ से यमुनानगर जाना है, यमुनानगर पे बहुत डिस्टेंस पड़ता है, 1.5 घंटा, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगाती है ट्रेन पहुँचने में यमुनानगर। बस में जाओगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, शाम हो जाएगी। से करेंगे, जाएंगे 3 बजे, पहुँचेंगे 5 या 5:30 बजे तक। 2.5 घंटा लगाती है बस बाला कैंट से, 2.5 घंटे से ज़्यादा। और प्राइवेट में गए तो उससे ज़्यादा लग जाएगा, समझे। चलो आगे। तो ये बिजली वाली की रफ्तार भी तेज़ होती है ना, इसलिए रफ्तार तेज़ होती है बिजली के कारण। उनकी मोटर, उनके अंदर एब्जॉर्बर मोटर लगाया जाता है जिसकी स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखो केमिकल क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, हाईली रिएक्टिव। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होती चली जाएगी। डाउन द ग्रुप क्या होती जाएगी, कम। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, जैसे नीचे जाओगे वैसे। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम खत्म होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद एल्कली मेटल्स, रिएक्टिव बढ़ता है, एल्कली मेटल्स में बढ़ता है, एल्कलाइन में घटता है। एल्कली में बढ़ता है, एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, लेकिन एल्कलाइन वालों की बढ़ती जाएगी, सॉरी इनकी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है, डाउन, यहाँ डाउन लिख लो। डाउन द ग्रुप क्या होगी, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन एल्कली वालों की एल्कलाइन वालों की घट जाएगी। समझ आया। फर्स्ट ग्रुप के कितने एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट होते हैं, एल्कलाइन होते हैं कि एल्कली मेटल्स होते हैं, हैं एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन, ये याद रखना है तभी पूछ रहा हूं। ठीक है, फॉर्म ऑक्सीडाइज एंड हाइब्रिडाइज। एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस। आज एस ब्लॉक की करवा देता हूँ, कल पी ब्लॉक के साथ खत्म करके नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली बात है, ये लेस होते हैं, एल्कलाइन क्या होते हैं, लेस होते हैं, एल्कलाइन लेस बेसिस। ठीक है, और ये हेलोजन के साथ, सॉरी सोल्ट के साथ मिलकर, हाँ सोल्ट नहीं हेलोजन होगा, विद हेलोजन, विद हेलोजन, हेलोजन के साथ मिलकर ये सोल्ट बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, सोल्ट, नमक बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल Na प्लस Cl इज इक्वल टू NaCl। समझ आया। उसके बाद देखिए Ca प्लस F2, तो क्या बन जाता है, CaF2,
ये भी नमक होता है एक तरह का। भैंस को देते हो ना नमक जौन सा, वो वाला। बेचारी चाटती है कि वो खाती है उसको? चाटती है। वो उसकी पाचन के लिए सही होता है ना, पाचन के लिए सही होता है, पाचन के लिए सही होता है उसके। अरे दूध भी तो तभी देगी वो भैंस, तो फिर पीते नहीं हो दूध? पीते हो? भैंस होने के बाद भी नहीं पीते? दूध पीना चाहिए, दिमाग जो है दिमाग ठीक होगा। अरे पता क्या है, दूध में बादाम डाल लो, बादाम शेक बना लो उसको पूरा, और जब उसको पियोगे ना ज़्यादा हाईली मात्रा में आपके शरीर पर इफेक्ट डालेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा, अगर आप दौड़ लगाते हो सांस नहीं फूलेगी। और सबसे इनसे बेटर सबसे चीज़ है काले चने खाना। काले चने रात को भिगो दो, सुबह कच्चे खाओ। मैं खाता था, इससे दिमाग तेज होता है, दिमाग को शक्ति मिलती है इससे, समझे? सच बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। हम खाते थे जब दौड़ लगाने जाते थे ना सुबह के टाइम 4 बजे। गंदे क्यों लगते हैं? खाने की आदत पड़ जाती है, स्टार्टिंग में खाओगे तो कड़वी चीज सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। नींब कड़वा होता है लेकिन फायदा भी बहुत जल्दी करता है। हाँ, कड़वी जुबान होती है। देखो सच कह रहा हूँ मैं, फायदेमंद बहुत होती है वो चीज़, खानी चाहिए, हर इंसान को खानी चाहिए। दिमाग तो तेज होता ही होता है, आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। भागते रहो, देखना चने खाने वाला इंसान ज़्यादा देर तक भाग पाएगा, और कम चने ना खाने वाला इंसान, मतलब नॉर्मली इंसान कम भाग पाएगा, लेकिन चने वाला ज़्यादा भाग पाएगा। चना बहुत बेहतर चीज़ है, बादाम बुदूम से ज़्यादा बेहतर तो ये चीज़ है। चने, काले चने बहुत बेहतर चीज़ है, पर क्या करें, बच्चों को खिलाने